छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही लोकल गीतकारों की डिमांड भी बढ़ गई है। बड़ी संख्या प्रत्याशी इन गीतकारों के पास पहुंच रहे हैं और प्रचार के लिए गीत बनवा रहे हैं, जिससे इन गीतकारों को भी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। सुरों की धार, नेताओं का प्रचार, ना कोई नाम ना कोई शोहरत, फिर भी छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में ये गीतकार डिमांड में है। अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी आते हैं, गीत बनवाते हैं और गीतों के जरिए प्रचार में जुट जाते हैं। गौरेला पिंजरा मरवाही के रहने वाले ये कलाकार खुद गीत लिखते हैं और बोल तैयार करते हैं, संगीत भी बनाते हैं। इसके बाद प्रत्याशी इन गीतों को अपने प्रचार वाहन में बजाते हैं, जो गांव, गली और मोहल्लों में घूम घूम कर उनके लिए प्रचार करते हैं। गीतों में प्रत्याशियों के व्यक्तित्व, उनकी योजनाएं और चुनावी एजेंडों को पिरोया जाता है और जनता तक उनके संदेश को पहुंचाया जाता है। गीतकार न सिर्फ प्रचार अभियान को रचनात्मक रूप दे रहे हैं, बल्कि इससे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। गायक लोग रहते हैं वो खुद गाना लिख कर लाते हैं और हमारे पास रिकॉर्डिंग किया जाता है उसका, जैसे कि बजाने वाले, केसियो बजाने वाले, आर्गन बजाने वाले, पिंजो बजाने वाले, वो सारी इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसके साथ रिकॉर्ड होता है। आपके पास रहता है इंस्ट्रूमेंट पूरा? जी, बजाने वाले बुलाना पड़ता है, जिनका गाना है उसके माध्यम से। जी उसका सिंगर रहता है, वो कंपोज खुद करके लेके आते हैं, खाली हम लोग रिकॉर्ड करके उसको देते हैं। जी, ये कंपोजर वगैरह सब वो करते हैं, उसको हायर आप करते हैं कि वो करके लाते हैं? खुद वो लिखवा करके लाते हैं, हम खाली रिकॉर्ड करके उनको दे देते हैं। कितना पैसा मिल जाता है इस पूरी व्यवस्था में? अभी तो नगरीय निकाय चुनाव चल रहा है, इसमें कितना पैसा मिल जाता है आप लोग? इसमें ऐसा है कि जैसे गाने के हिसाब से रहता है, जो देने के बाद, पैसा देने के बाद, ये कंपोजर हो गया, जैसे लिरिक्स जो लिखते हैं उसके हिसाब से, जो बजाने वाले का हो गया, वो 500-700 रुपये हमको बच जाता है। इन गीतों से प्रत्याशियों का प्रचार होता है, कुछ जीत जाते हैं तो कुछ हार जाते हैं, लेकिन गीतों को बनाने और गाने वालों को बहुत कम ही पहचान मिल पाती है। इस तरीके से ये लोग चंद सेकंडों में गीत को तैयार करते हैं। सामान बोलचाल की जो भाषण की अपील जो है, वोट मांगने की अपील जो है, उसे अपने गीत में तब्दील करते हैं और चुनाव प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ये लोग चुनाव प्रचार अभियान को एक त्योहार की तरह देखते हैं, जो इसको अपने रोजगार के रूप में उपयोग करते हैं। चुनाव दो चीज लेके आता है, जहां लोकतंत्र का त्योहार भी मनाया जाता है, ऐसे में इन ग्रामीणों का, इन लोकगीतों का, इन लोक कलाकारों का सम्मान भी होता है। एनडीटीवी के लिए अखिलेश नामदेव की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।